पाइथन सर्च करेंगे तो आपके पास ये पाइथन का माइक्रोसॉफ्ट वाला एक्सटेंशन आ रहा है, इसी पे क्लिक करके आपने इंस्टॉल कर देना है। सिंपली इंस्टॉल का और बटन आ रही होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। फ़िलहाल आपको और चीज़ें इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सिंपली पाइथन इंस्टॉल कर लें। और फिर अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप अपनी पाइथन की फ़ाइल चलाने के लिए मैं कुछ भी यहाँ पर एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखता हूँ। अभी आप इस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सेव करके इस रन वाले बटन पर, ये रन वाली बटन जब आप पाइथन की एक्सटेंशन आपका इंस्टॉल होगा तभी आपके पास शो होगा, ठीक है। आप रन करेंगे तो आपके पास हेलो लिखा हुआ आएगा। ये तभी होगा जब आपके पास पाइथन इंस्टॉल होगी और आपके पास एक पाइथन की फ़ाइल होगी। दूसरा तरीका आप इस तरह भी रन कर सकते हैं, ठीक है। ये टर्मिनल आप खोल सकते हैं। टर्मिनल कहाँ से खोलता है? अगर आपकी जो सबसे टॉप वाली लाइन है जहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिए होंगे, इसमें आप थ्री डॉट्स पर क्लिक करके टर्मिनल आ रहा होगा, आप न्यू टर्मिनल पर क्लिक करें, जो भी आपके पास आ रहा है उसमें क्लिक करके आप पाइथन की जो फाइल रन होती है उसके लिए आप लोग लिखते हैं पाइथन 3, क्योंकि आपका पाइथन कौन सा वर्जन है? 3, ठीक है। और उसके आगे आप अपने फाइल का नाम लिख दें, ठीक है, कोड डॉट पाई। इंटर करेंगे तो वो फाइल आपके पास ठीक है। मेरे VS कोड शायद पाइथन 3 को नहीं उठा रहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड है इस सिस्टम में, ठीक है। तो मैं पाइथन 3 हटा के, आप लोग अगर पाइथन 3 से करेंगे तो आपके पास चलेगा। सिंपली VS कोड में आप इस तरह अपना कोड लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं, जो भी आपको आउटपुट आप चाहते हैं उसे आउटपुट आपको मिल जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा एनाकोंडा जो है वो इंस्टॉल डाउनलोड हो चुका है। तो मैं सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और इसे उठा लेता हूँ डी में, क्योंकि मेरे पास सी में स्पेस कम है, ठीक है। डी में आके मैं अपने साथ ये रख देता हूँ और डाउनलोड होने के बाद आप इसे रन करेंगे सिंपली। ये टाइम लेगा थोड़ा सा इंस्टॉल होने में, क्योंकि ये आपको पाइथन के साथ साथ मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देता है। ये पूरा एक पैकेज है जिसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। आपको नोट जेएस वगैरह ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करके दे देता है, ठीक है। रन करके आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आई एग्री, फिर जस्ट मी, ठीक है। आप सिर्फ अपने लिए यूज़ करेंगे तो जस्ट मी को क्लिक करें। फिर आपने यहाँ पर जो है वो अपना पाथ देना है जहाँ पर आपके पास स्पेस हो। मैं दिस पीसी में जाके यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, एनाकोंडा इंस्टॉल्ड, ठीक है। मैंने इसे ये पाथ दी और नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब आपको ये कह रहे हैं कि क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो कर लें। एड एनाकोंडा 3 टू माई पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल, ये आपके पास अभी VS कोड में भी ऑप्शन आ रहा था, ठीक है। तो आपने यहाँ पर भी इसे क्लिक कर देना है। फिर रजिस्टर एनाकोंडा 3 एज माई डिफ़ॉल्ट पाइथन 3.13, इस पर भी आप क्लिक कर दें, ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये मुझे वही कह रहा है कि इंस्टॉल्ड है। अच्छा, अगर आप कैसे क्लियर करना चाहते हैं तो कर दें, वरना ज़रूरत नहीं है इसकी। फ़िलहाल मैं कर देता हूँ क्योंकि रिकमेंडेड है, ठीक है। और इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ख़ुद ब खुद आपके पास सब सारी चीज़ें इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, उसके अलावा आप एक आपके पास ऑप्शन है, आप कमांड लाइन के थ्रू भी अपनी पाइथन को एक्सेस कर सकते हैं, उसे रन कर सकते हैं, ठीक है। कोड भी लिख सकते हैं बट ज़्यादा नहीं, कमांड लाइन के थ्रू इतना हम कोड लिखते नहीं हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। आप सिंपली अपना कमांड लाइन ओपन करेंगे, इसमें सर्च करें पाइथन 3,
अगर मेरे पास ये उठा दे तो हम्म। नहीं, 3 लिखने से भी हो जाता है। ठीक है, मेरे पास पाइथन लिखने से आ रहा है क्योंकि मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो 3.13 है। ठीक है, पाइथन 3 से हम अपने कंपनी में पाइथन 3 से ही इस्तेमाल इसे रन करते हैं। ठीक है, और हो जाता है, कोई मसला नहीं है। अब आपके पास पाइथन मैंने टाइप किया तो आपके पास पाइथन का इंटरप्रेटर ओपन हुआ। अच्छा, ये आपका एनाकोंडा चीज़ें इंस्टॉल कर रहा है तो इसे इंस्टॉल करने दें। यहाँ पर आप कुछ भी लिखेंगे तो आपके पास वो रिज़ल्ट में आ जाएगा। ठीक है, हेलो। तो एक आपके पास ये भी तरीका है पाइथन को यूज़ करने का। उसके बाद आपका जब एनाकोंडा इंस्टॉल होगा तो आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, और दोबारा नेक्स्ट, लॉन्च एनाकोंडा नेविगेटर और वेलकम टू एनाकोंडा, इसे मैं अनचेक कर देता हूँ और फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आपका एनाकोंडा जो है वो स्टार्ट हो रहा है और यहीं से हम अपना काम करेंगे। फर्स्ट टाइम जब ये ऑन होता है तो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, ये मेरे पास एनाकोंडा ऑन हो गया है। अगर आप साइन इन करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा। और यहीं पर आप आएंगे तो ये देख रहे हैं आपको मल्टीपल टूल्स आपको एक ही जगह पर दे रहा है। ये खैर ये वेरीफाई कर रहा है यार। लाइट्स ऑफ इनके उन्हें बोलना पड़ेगा, जब आ जाए तो बोल ले, वो ऑफ कर देगा। अच्छा, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है जुपिटर लैब, जो कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, ये एनाकोंडा खुद ही इंस्टॉल कर लेता है। आप जुपिटर लैब को हम ये वाल यूज़ करेंगे। ठीक है, जो ये आपके पास आइकन आ रहा है, यहाँ से आप लॉन्च करना चाहते हैं तो लॉन्च कर दे, वरना मैं अपने यहीं से जो है वो लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ पर आपने सिंपली सर्च बार में लिखना है जुपिटर नोटबुक। ये आपके पास खुद ही जुपिटर ऑन खोल लेगा। ठीक है, जुपिटर आ गया हमारे पास। से आप क्लोज कर दें। ठीक है, ये हमारे पास इंटरफेस है जुपिटर नोटबुक का, और यही है जहाँ पर हम अपना सारा पाइथन का मॉड्यूल कवर करेंगे। हम जुपिटर को यूज़ करेंगे एनाकोंडा के थ्रू। और यहाँ पर अब मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, आपने सिंपली न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, न्यू पे क्लिक करके पाइथन 3 का कर्नल खोलना है। आपके पास इंटरफेस आ गया। सबका एनाकोंडा इंस्टॉल हुआ या नहीं? अब हमारे कोड स्टार्ट हो गए, यहाँ से पाइथन यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ तक सबके पास इंस्टॉल हो जाना चाहिए और सारे यहीं पर होने चाहिए।
ये कैसे खुलेगा? आपने सिंपली ये खुला आपके पास? नहीं, आपने जहाँ पर भी काम करना है वहाँ पर आना है फोल्डर में, ठीक है? फोल्डर में आपने यहाँ पर सर्च करना है जुपिटर नोटबुक, इसे एंटर करें। आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट खोला? ठीक है, अभी खुल जाएगा। खुल गया है, ठीक है। सबके पास जुपिटर नोटबुक खुल गया है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ इस तरह की विंडो आ रही होगी। विंडो आ रही है, यहाँ पर आपने न्यू पे क्लिक करना है और न्यू पे पाइथन 3 IPYNB का कर्नल कौन है, ठीक है। जो भी आ रही है पाइथन 3 आ रहा है ना? क्या आ रहा है, एक मिनट।
अच्छा, अभी सबके पास एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल हो जानी चाहिए, ठीक है। अगर किसी के पास नहीं भी हो रहा, नेट का मसला आ रहा है, तो उसका तो कोई हल नहीं है, क्योंकि सारे बच्चे एक ही साथ नेट का यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बट खैर, आपको टेंशन नहीं लेनी, वीडियो भी आपको मिल जाएगी, तो आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये पेज तो खुल जाएगा। पाइथन 3 आ रहा है तो इससे कर दो, वरना जो भी आ रहा है पाइथन कोंडा डॉट env की फ़ाइल आ रही है, जो भी आ रहा है आप वो ओपन कर दें। दूसरी बात ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर वी एस कोड से कर रहे हैं, तो मैं वी एस कोड का भी तरीका बता देता हूँ, ठीक है। वी एस कोड आप सिंपली खोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपने जब भी जुपिटर के साथ काम करना हो ना, मैं एक नई विंडो ओपन करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप जब भी जुपिटर नोटबुक के साथ काम करते हैं, जैसे मैंने ये फ़ाइल बनाई है, तो आपने सबसे पहले जो फ़ाइल बनानी है उसकी जो एक्सटेंशन है वो IPYNB रखना है, ठीक है। IPYNB, ये जुपिटर, ये एक नोटबुक के एक्सटेंशन है, ठीक है। जब भी आपने जुपिटर के साथ काम करना है, आप पाइथन के साथ अभी ना करें, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है वो रन करनी होगी, और जुपिटर में आप वो सिंपली आसान तरीके से कर सकते हैं। पाइथन में जब आप बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, तो फिर आप पाइथन की फ़ाइल एक साथ ही रन करते हैं, उसमें सेल्स नहीं होते, ठीक है। यहाँ पर आप एक नॉर्मल सेल भी रन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपने फ़ाइल बनानी है, ठीक है। क्लिक करना है, एक वीएस कोड नाम देना है, ठीक है। और इसकी एक्सटेंशन IPYNB, ये एक्सटेंशन रखनी है। जब आप ये एक्सटेंशन रखेंगे तो आपके पास नोटबुक का ये आइकन भी दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपने एक्सटेंशंस में आना है, यहाँ पर सर्च करना है जुपिटर नोटबुक। मेरे पास भी नेट स्लो ही चल रहा है सबके सामने, क्योंकि आज नीचे हैकाथॉन भी हो रहा है, तो वो भी धड़ाधड़। एक तो आप लोगों ने मल्टीपल टैब्स, इतने बहुत सारे टैब्स यहाँ पर खोल रखे होते हैं ना, वो सारा आपका नेट खींच रहा होता है, ठीक है। तो कोशिश करें कि टैब्स आप बंद कर लिया करें जब भी आप क्लास में आए, या आप कोई न्यू विंडो ओपन कर लें यहाँ से। न्यू इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ब्लैंक विंडो ओपन होगी, तो इस पर आप काम करें। आपके पास पिछली विंडो भी होगी, तो उससे आपके पास मल्टीपल टैब्स नहीं खुलेंगे, और इंटरनेट भी आपके पास तेज़ चलेगा, ठीक है। बैक टू वर्क, तो हमने एक्सटेंशन में जुपिटर नोटबुक्स सर्च किया, उसमें आपने पहला जो आपके पास आ रहा है जुपिटर, इस पर आपके इसे इंस्टॉल करना है आपने। ये एक्सटेंशन आपको VS कोड में मिलेगा, इसके थ्रू आप अपने नोटबुक के फाइल्स चला सकते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल करने के बाद आपने सिंपली यहाँ आना है, यहाँ पर ये जो प्लस कोड है इस पर आपने क्लिक करना है। जो जुपिटर पर काम कर रहे हो, मैं उन्हें भी बता देता हूँ दूसरी UI पर, बट फिलहाल मैं VS कोड वालों को थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। आपने कोड पे क्लिक करना है, आपके पास मार्क डाउन का ऑप्शन भी आ रहा है। मार्क डाउन आप किस लिए होते हैं, मार्क डाउन में आप लोग कुछ भी टाइटल वगैरह ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास कोड नहीं होगा, सिंपल टेक्स्ट होगा। जब आप कोड लिखेंगे तो आपके पास वो कलर्स में आ रहा होगा, ठीक है। मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। फ़िलहाल मेरा VS कोड कलर शो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या वजह है, बट खैर, आप जब भी कोड में आप काम करते हैं ना, तो आपके पास वो चीज़ कलर्स में आ रही होती है। और जब भी आप मार्कडाउन में काम करते हो, तो उससे सिंपली आप लोगों को अगर हेडिंग डालना है, टेक्स्ट लिखना है, या किसी चीज़ को बोल्ड करना है, कुछ भी आप अपने समझने के लिए कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए आप मार्कडाउन का सेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दो ही आपके पास होता है। दूसरी बात, आपको अगर एक सेल रन करनी है, जैसे
रन करने से पहले आपने यहाँ से अपना कर्नल सेलेक्ट करना है, ठीक है। जुपिटर नोटबुक का यही फ़ायदा है कि वो ऑटोमेटिकली कर्नल डिटेक्ट कर देता है, कभी कभार देना भी पड़ता है। बट VS कोड में आपने यहाँ से आके पाइथन इन्वायरमेंट्स में जाके जो भी आपके पास लेटेस्ट एनाकोंडा को इन्वायरमेंट आ रहा होगा आपने वो सेलेक्ट कर देना, ठीक है। वो आपका बेस इन्वायरमेंट है। बेस इन्वायरमेंट जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा है कि मेरा जो कोड है वो कलर्ड हो गया, ठीक है, और जो मेरा मार्कडाउन है वो बिना कलर के आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा अब मैं यहाँ पर सिंपली एक प्रिंट का स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। अगर आपको सेल रन करने का तरीका बता देता हूँ कि रन करने के दो तरीके हैं। एक तो सिंपली आप यहाँ से भी अगर ऑप्शन आपको दिख रहा है रन करने का, ठीक है, सेल पर आपको ऑप्शन आ रहा है, अगर आप रन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी ये रन हो जाएगा। इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये रन हो रहा है, ठीक है। एक आपके पास ये तरीका है। दूसरा आपके पास एक शॉर्टकट है शिफ्ट इंटर। अगर आप शिफ्ट और इंटर प्रेस करते हैं तो भी आपके पास रन हो जाएगा। पता नहीं, शिफ्ट इंटर से होता है, ठीक है। मैं तो शिफ्ट इंटर से करता हूँ। F11 से भी मैं देख लेता हूँ, हाँ F11 से भी हो जाता है, बट शिफ्ट इंटर हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो शिफ्ट इंटर से आप किसी भी सेल को रन कर सकते हैं। यही जुपिटर का फ़ायदा है कि ये आपको वहीं पर सेल रन करने के बाद आउटपुट दे देता है। पाइथन हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे यहाँ पर, क्योंकि पाइथन के लिए हमें पूरी फाइल रन करनी होगी, और जब आपके पास मल्टीपल कोड होगा तो आप पूरी फाइल रन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास एरर्स आ रहे होंगे। तो जुपिटर नोटबुक आपने VS कोड में भी फ़िलहाल जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है, और जुपिटर नोटबुक यूज़ करने के लिए आपने सिंपल एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, कर्नल सेलेक्ट करना है, और फिर सेल में जो भी लिखेंगे आपके पास रन हो रहा होगा। अच्छा, हम अपने UI पर आते हैं। ये मेरी UI है। अच्छा, जो लोग भी इस विंडो पर है ना, उन्होंने क्या करना है, सिंपली यहाँ से जाके जो भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है, आपके पास कोंडा ENV बेस का आ रहा है, कोई भी ENV एनाकोंडा 3 का आ रहा है या पाइथन का आ रहा है, वो फाइल आपने ओपन कर देना है। अब हम इस UI को समझते हैं, ठीक है। इस UI में सबसे पहले आपका ये रो है जिसमें आपके पास आइकन है, और दूसरा आपके पास ये फाइल का नाम है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करूँ तो ये मुझे फाइल नेम रीनेम करने का ऑप्शन देता है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ क्लास 01, ठीक है। रीनेम करके आपके पास आगे एक्सटेंशन नहीं चलना आपने, वो IPYNB ही रहेगा। मेरा फाइल जो है वो रीनेम हो चुका है आपके पास। उसके बाद लास्ट चेक पॉइंट आता है, जब भी आप सेव करते हैं या कुछ भी होता है तो चेक पॉइंट बनता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक दूसरी रो आती है जिसमें आपके पास फाइल का ऑप्शन है। ये नॉर्मल चीज़ है जो हर जगह आपने देखी होगी, ठीक है, तो इसे बताने की इतनी ज़रूरत नहीं, और टाइम के साथ आप सीखेंगे भी। दूसरा आपके पास रन का ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, तो आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं। कर्नल आपने सेलेक्ट करना हो तो कर्नल आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये जो है वो मेन विंडो है। यहाँ पर आप कोई भी सेल इंसर्ट करते हैं। मैं आपको शॉर्टकट्स भी दूंगा आगे जाके कि आप ये सारे काम शॉर्टकट से कैसे काम करते हैं, तो उसके थ्रू भी हम करेंगे। बाकी आपके पास यहाँ भी ऑप्शंस अवेलेबल है। कोई भी आपको सेल डिलीट करना है या कट करना है, यहाँ से कॉपी, ठीक है, जो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे होते हैं। यह सेल रन करने का बटन है, वही यहाँ पर भी सेम है कि आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं, और शिफ्ट इंटर के थ्रू भी आप रन कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपने कर्नल सेलेक्ट किया, आपने इस पर आए, ठीक है। इस पर आपने मार्कडाउन अगर बनाने हैं तो मार्कडाउन आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आपको आ रहे हैं मार्कडाउन का ऑप्शन, ठीक है। किसी भी सेल पे क्लिक करके उसे आप मार्कडाउन बना सकते हैं। अच्छा, अगर आपको दूसरा सेल बनाना है तो अगर आपको इस सेल के ऊपर बनाना है तो आपके पास शॉर्टकट है एस्केप A, ठीक है। एस्केप A यानी जो आपकी ESC वाली बटन है वो, और A आप प्रेस करेंगे तो इसके ऊपर बन जाएगा, और अगर इसके नीचे बनाना है तो एस्केप B, ठीक है। एस्केप A, एस्केप B, इस तरह आप सेल बना सकते हैं। अच्छा, बाकी हम अब आते हैं थोड़ा सा अपने पाइथन के बेसिक्स पर।
हम अपने बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो आप अपने साथ भी एक ये बुक साइड पे खोल लें। सबसे पहले हमारे पास है प्रिंट, ठीक है। प्रिंट क्या है? प्रिंट, जब भी हम कोई भी चीज़ प्रिंट करना चाहते हैं या डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक कीवर्ड यूज़ करते हैं प्रिंट, ठीक है। सिंपली मैंने आपके सामने यूज़ भी की। आपने सिंपली लिखना है प्रिंट और उसके बाद पैरेंथेसिस एंड आपने कोट्स में लिखना है। कोट्स में जो आपके पास, आप डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो आपके पास डिस्प्ले होगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो बैच 3, ठीक है। अब मैं शिफ्ट इंटर प्रेस करता हूँ तो ये आपके पास नीचे जो भी आप लिखते हैं आपके पास प्रिंट में आ रहा होता है। यानी जो भी आपके पास, लेट्स सपोज अगर एरर आ रहा है और एरर आपने देखना है कि क्या एरर मेरे पास आ रहा है, क्योंकि एरर दिखेगा तो सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ को प्रिंट के स्टेटमेंट में लिख सकते हैं और आप अपने यूआई पर, ठीक है, जहाँ पर भी आप अगर कमांड लाइन के थ्रू देख रहे हैं या कहीं पर भी आप उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो प्रिंट के स्टेटमेंट से आप वो चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास रियल वर्ल्ड में यूज़ नहीं होता, बट हमें जब भी डिबगिंग करनी है या कोई भी एरर हैंडलिंग करनी है तो फिर हम प्रिंट यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, बट प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा अगर आपको डबल कोट्स में लिखना है, डबल कोट्स में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रिंट सेम काम करेगा डबल कोट्स में भी। अब अगर लेट्स सपोज अगर मुझे मल्टीपल लाइंस में प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मुझे लिखना है प्रिंट और मैं यहाँ पर डबल कोट्स डाल के यहाँ पर लिखता हूँ हेलो और नीचे आके लिखता हूँ बैच बैच 3, तो ये आपके पास सिंपली यहीं पर भी दिख रहा है कि ये हमारे पास ब्राउन कलर में या रेड कलर में नहीं आ रहा। तो अगर हम इसे रन करेंगे तो ये हमें सिंटैक्स एरर देगा। अब इससे बचने के लिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन है? हम यूज़ करते 3 कोट्स को, ठीक है। यानी 3 बार आप ये लगाएंगे और 3 बार आप नीचे भी लगाएंगे। तो अब आपके पास देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया, ठीक है। अगर मल्टीपल लाइंस में आपने प्रिंट का स्टेटमेंट लिखना है आप सिंगल कोट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल भी। मल्टीपल लाइन में आप जितने भी आप लिखेंगे आप, तो आपको कोई एरर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आपके पास उसी तरह आ रहा होगा जिस तरह आपने लिखा होगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट जी। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आता है। वेरिएबल्स क्या है? ठीक है, वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग। अच्छा, सबसे पहले तो हम डेटा टाइप्स पढ़ लेते हैं। डेटा टाइप्स, चलो मैं यहाँ पर एक मार्कडाउन का सेल बनाता हूँ और यहाँ पर अगर मुझे कोई हेडिंग लिखना है, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ जी एयरफोर्स शेल क्या? आप डाउनलोड कर लेना, आपको गेटअप की रिपोजिटरी तो दी है। अगर आपके पास दूसरा इंटरनेट है तो फिर आपके पास एयरफोर्स शेयर पे शो नहीं होगा, ठीक है। ये आ तो रहा है। अगर आपके पास नहीं आ रहा, दूसरा इंटरनेट है, तो आपने क्या करना है, सिंपली सर्च करना है AI विद कासिम, ठीक है। AI विद कासिम आप सर्च करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा github.com AI विद कासिम, ठीक है। सिंपली आपने इसी पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की UI आएगी, ठीक है। इसमें आप रिपोजिटरीज का एक ऑप्शन है, इस पे आपने नेविगेट करना है, ठीक है।
इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास मल्टीपल रिपोजिटरीज आ जाएंगी। अब इसमें जो आपको पहला लिंक दिख रहा है CD_B2, आपने इस पर क्लिक करना है। क्लिक करके अगर आप पाइथन वाले में आएंगे तो पाइथन में आपको डॉक्स का एक फोल्डर मिलेगा। डॉक्स का फोल्डर में जाके आपको मिल जाएगा बुक। मिला जी? कौन कह रहा था? ठीक है, यहीं से आप बुक उठा सकते हैं। अच्छा, अब हमने मार्कडाउन का एक सेल क्रिएट करना है और हमने हेडिंग डालना है कि लेट्स सपोज हम अभी डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो मैं एक हेडिंग डालता हूँ डेटा टाइप्स। हेडिंग डालने के लिए आप यूज़ करेंगे हैश। हमारे पास 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं, जैसे वेब डेवलपर्स अगर है तो H1, H2, H3, है ना? उसी तरह हमें अगर क्या होता है कि H1 अगर हम डालते हैं तो बड़ा हेडिंग आता है, H2 फिर छोटा है, H3 फिर छोटा है, H4 फिर छोटा, ठीक है? तो हमारे पास यहीं पर भी यही कॉन्सेप्ट है। 6 तक हमारे पास मौजूद है। मैं लिख देता हूँ हेडिंग 1 डबल हैश हेडिंग 2 ट्रिपल हैश हेडिंग 3, और इस तरह आप 6 तक डाल सकते हैं, ठीक है? अगर मैं इसे रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 हेडिंग्स बने और 3 सबसे पहला जो है वो लार्ज है, फिर उससे छोटा है, फिर उससे छोटा है, ठीक है? इसी तरह 6 तक बनते हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं अभी फ़िलहाल के लिए मैं जो है वो तीसरे हेडिंग में डाल लेता हूँ कि हम डेटा टाइप्स पढ़ते हैं, ठीक है? या अगर हम बुक को फॉलो करें तो बुक को फॉलो करते हुए हम यही करते हैं, ठीक है? वेरिएबल्स फॉर स्ट्रिंग उठा देते हैं। स्ट्रिंग आपके पास क्या चीज़ है? स्ट्रिंग आप जो भी इन कोट्स में लिखते हैं ना, जो भी आप इन 2 कोट्स में लिखते हैं, चाहे सिंगल हो, डबल हो या मल्टीपल लाइन्स हो, वो आपके पास एक स्ट्रिंग कहलाया जाता है, ठीक है? आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी इसी के बिहाव पर दे रहा होता है, VS कोड या यही जुपिटर, एनाकोंडा। तो जो भी आप इन 2 कोर्स के अंदर लिखेंगे तो आपके पास उसका टाइप अगर चेक करेंगे तो आपके पास स्ट्रिंग आ रहा होगा। अभी मैं दिखाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर एक हेडिंग डालता हूँ वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। वेरिएबल क्या चीज़ है? जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास कॉलम होता है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में हम जिसका भी नाम स्टोर करना चाहते हैं, लेट्स सपोज फर्स्ट नेम किसी का मोहम्मद है, तो हम फर्स्ट नेम मोहम्मद लिखते हैं, लास्ट नेम उमेर लिख देते हैं, ठीक है? तो जब भी हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी हो तो हम उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं और वेरिएबल में उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पर आप स्पेस डाल के कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? कोडिंग में बिना स्पेस हिसाब नहीं होता कि स्पेस आप बिल्कुल काम स्पेस के साथ नहीं करते। स्पेस के जगह हम अंडरस्कोर या कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या कैमल केस यूज़ कर सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं। बट पाइथन में जो है वो हम ज़्यादातर अंडरस्कोर डाल के लिख देते हैं, ठीक है? फर्स्ट नेम में इसे इक्वल टू लगाना है और उसके बाद लिखना है आपने, जैसे वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग मैंने क्या कहा कि हम जो भी डबल कोट्स में लिखते हैं या सिंगल कोट्स में लिखते हैं तो वो हमारे पास स्ट्रिंग बनता है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ मोहम्मद, ठीक है? ये मेरे पास एक स्ट्रिंग का वेरिएबल बन गया जिसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? इसके नीचे मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। लास्ट नेम में मैं लिख देता हूँ उमेर, ठीक है? अब अगर मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, मैं इन दोनों को प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? मोहम्मद उमेर, बिना स्पेस के, क्योंकि यहाँ पर आपके पास स्पेस नहीं होता। अच्छा,
मोहम्मद उमेर आपके पास आ रहा है, ठीक है। कैसे हुआ, मैंने यहाँ पर क्या प्रिंट किया है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, लेकिन वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही है प्रिंट में, मोहम्मद उमेर, उनके वैल्यूज़ आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमने यही चीज़ इन एक नाम दे के स्टोर किया है, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल नेम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें उसी उन सारे नाम्स को एक ही नाम से कॉल करना, एक ही नाम से उन सारे नाम्स को मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं उन सारे नाम्स को एक वेरिएबल में सेव करके उसे अपने साथ सिर्फ एक नाम का कॉलम प्रिंट करके सारे नाम्स प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मुझे यहाँ पर नाम चाहिए हो तो मैं जैसे मैंने इन दोनों को प्लस करके एक ही स्ट्रिंग बना दिया, तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ एक स्पेस, ठीक है, और उसके आगे प्लस। अगर मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो मेरे पास स्पेस भी आ गया, ठीक है। अब अगर आपने इसका टाइप देखना है, लेट्स सपोज मुझे किसी चीज़ का टाइप देखना है कि ये इंटीजर टाइप का है, इंटीजर मींस नंबर, पाइथन में हम सिंपली नंबर को इंटीजर कहते हैं, ठीक है। या स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग यानी जो कोट्स में आता है, अगर आप नंबर को भी कोट्स में लिखेंगे तो आपके पास स्ट्रिंग में ही आएगा, ठीक है। तो हम अगर टाइप देखना चाहते हैं तो हमारे पास सिंपली एक टाइप का फंक्शन है, उसमें आप किसी भी वेरिएबल का नाम देंगे तो वो आपको उसका टाइप बता देगा। लेट्स सपोज मैं टाइप और पेरेंथेसिस में फर्स्ट नेम दे देता हूँ, तो इसे प्रिंट करता हूँ तो क्या कह रहे हैं, एस टी आर स्ट्रिंग का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से क्लियर है कि ये हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, ठीक है। आपको अगर बुक में देखेंगे तो बुक में भी आपको यही दिखेगा, ठीक है, नेम मार्क, उसी तरह ये स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये एक वेरिएबल बना रहा है और आगे उसमें एक वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, कि अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो आपका लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स बिल्कुल भी नहीं बनेगा, ठीक है। और लॉजिक बिल्डिंग स्किल के अलावा आप के बगैर आप जॉब नहीं गेट कर सकते, क्योंकि आपकी जब भी इंटरव्यू होती है, आपकी 3-4 इंटरव्यूज़ होती है और उसमें एक राउंड लाजमी टेक्निकल का होता है, कहीं पर 2 भी होते हैं कहीं, लेकिन एक लाजमी होता है। और एक में आपसे टेक्निकली आपसे कोड करवाते हैं, और अगर आपको, ये तो बेसिक है खैर, लेकिन वो आपको पूरे सिनेरियोज देंगे। लेट सपोज आपको कहेंगे कि हमारे पास फला वेबसाइट है, या अगर हमारे पास एक पूरा नंबर है, उसका एवरेज वैल्यू निकालना है, उसका मीन निकालना है, या किसी वेबसाइट से डेटा लेकर आना है, तो आपको बोलेंगे कि भाई मुझे इस वेबसाइट से डेटा लेकर आना है, इसके लिए आप कोड लिखो ताकि लेकर आओ। तो वो आपको क्या कर रहे होते हैं, आपके लॉजिक बिल्डिंग स्किल टेस्ट कर रहे होते हैं कि आपको लॉजिक बिल्डिंग आती भी है या नहीं, आपको जो इंग्लिश में बोला गया है वो आप कोड में कन्वर्ट कर भी सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो अगर आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना तो आपको पूरा का पूरा काम आ जाएगा, बट आप इंटरव्यूज़ नहीं दे पाएंगे, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं ख़ुद भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ में फ़ेल हुआ सिर्फ इसी की वजह से, क्योंकि मैंने इसे मैं हल्के में लिया था, लेकिन फिर मैंने इस पर काम किया, और फिर जब मेरा टेक्निकल राउंड हुआ तो मैंने पूरा पाइपलाइन बिल्ड करके दिया, उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई। और लाजमी आपसे कोई ना कोई टेक्निकल राउंड लाजमी होता है, ठीक है। तो बेस्ट रहेगा कि आप प्रैक्टिकल करें, प्रैक्टिकल के साथ आपका माइंड इसे पकड़ेगा, और जब भी आपको यूज़ केस आएगी तो आप उस टाइम पर यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, हमारे पास ये वही वेरिएबल्स वगैरह बना रहे, ठीक है, डिटेल में बना रहे हैं। अच्छा, वेरिएबल्स के जो है वो कुछ रूल्स होते हैं, यहाँ पर नीचे दिए भी होंगे। अच्छा, ये वेरिएबल फॉर नंबर्स पे आ गया, बट मैं आपको बता देता हूँ, आप कभी भी शुरू में इंटीजर नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 1 और नेम और इक्वल टू लिख देता हूँ उमेर, तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो ये मुझे एरर देगा, सिंटेक्स एरर। ये कुछ रूल्स हैं जो आप को फॉलो करने पड़ेंगे, यानी आप शुरू में कोई इंटीजर नहीं लगा सकते वेरिएबल के नाम में। उसके अलावा मैं देख लेता हूँ कि अगर हम कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं तो वो भी हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपने रूल्स के मुताबिक आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल नाम रखते हैं तो अंडरस्कोर डाल सकते हैं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, या स्पेस ना दें, आप इस तरीके से कर सकते हैं, बट आप शुरू में
इंटीजर या इस तरह की कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद हम आते वेरिएबल्स फॉर नंबर्स। मैं एक दूसरा मार्कडाउन बना देता हूँ, ठीक है, नंबर्स। और अब अगर हमें लेट सपोज एज का कॉलम है, हमें किसी का एज लेना है और उसे कहीं पर सेव करवाना है, तो एज हम नंबर में ही लेते हैं, ठीक है, 30 ईयर्स 40 ईयर्स, तो उसे हम वेरिएबल्स फॉर नंबर वेरिएबल्स कहते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू 30, तो इसे भी मैं इसी तरह सेव कर सकता हूँ, बट वही बात है कि मैं इसे वेरिएबल के नाम के पहले कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकता या कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकता। अगर मैं इस वैल्यू को फिर एक्सेस करना चाहता हूँ तो सिंपली एज कॉल करके मैं उसे प्रिंट कर सकता हूँ। अच्छा, अब अगर इसी एज को आप स्ट्रिंग में दें, अगर डबल कोट्स में दें, लेट सपोज मैं एज 1 लिखता हूँ और उसे इक्वल टू 30 कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे प्रिंट करता हूँ और एज 1 को मैं कॉल करता हूँ, ये मुझे इस तरह 30 दे रहा है। अब अगर मैं इसका डेटा टाइप देखूँ, ठीक है, टाइप ऑफ एज, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये मुझे इंट दे रहा है, और अगर मैं एज 1 का देखूँ तो क्या आएगा मेरे पास, हाँ str आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा जो भी वैल्यू आप डबल कोट्स के अंदर देंगे वो आपके पास str शुमार होगी। आप इस तरह नहीं कर सकते कि अगर कोई आइडिया आपने डबल कोट्स में दे दी और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंटीजर में आएगा, तो वो नहीं आ सकता। दूसरी बात, अगर आप इंटीजर और एज को इंटीजर और स्ट्रिंग को आप अगर कॉन्केटिनेट करना चाहिए या प्लस करना चाहे तो वो भी आप नहीं कर सकते, लाजमी बात है। जैसे मैंने यहाँ ऊपर किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, तो मेरे पास प्रिंट हुआ मोहम्मद उमेर। अब अगर मैं यही काम यहाँ पर करूँ कि एज प्लस एज 1, तो ये मेरे पास एरर देगा, ठीक है, कि प्लस इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों प्लस नहीं हो सकते, ठीक है, टाइप का एरर है क्योंकि दोनों के टाइप चेंज है, तो आप ये दोनों प्लस नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप एज के अंदर कोई एज 2 में इक्वल्स टू 40 कर देता हूँ, अगर आप अब इसे प्लस करना चाहें तो ये आपके पास हो जाएगा 70, दोनों प्लस हो गए। ये नहीं कि दोनों साथ में आ जाएंगे, क्योंकि नंबर हम जब भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हमारे पास प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये वही बता रहा है कि अगर आप स्ट्रिंग में सेव करते हैं तो फिर आपके पास स्ट्रिंग ही आएगा, इंटीजर नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास आते हैं मैथ एक्सप्रेशन। मैथ एक्सप्रेशन यानी प्लस करना, माइनस करना, ठीक है, ऑपरेटर्स वगैरह जो होते हैं हमारे पास, प्लस माइनस डिवाइड जो भी होते हैं। अच्छा, दोबारा मैं एक हेडिंग डालता हूँ, ठीक है। लेट सपोज अगर मुझे प्लस करना है तो पाइथन जो है वो बैकग्राउंड में इंटेलिजेंस इस्तेमाल कर रही होती है, तो हमें उसे बताना नहीं पड़ता जैसे प्लस करना है माइनस करना है, हम सिंपली बस कैलकुलेटर की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। 2 + 4 6 देगा, ठीक है, प्लस का ऑपरेटर है। अब माइनस का ऑपरेटर जो भी आपने वैल्यू माइनस करनी है तो माइनस कर सकते हैं, इसी तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी हो सकता है, ठीक है। और अगर लेट सपोज अगर हमारे पास जो है वो 4 तरीके के डेटा टाइप्स तो मुख्तलिफ तरीके के होते हैं, बट फ़िलहाल के लिए आप 4 समझ लो। एक होता है str, जिसका मतलब होता है स्ट्रिंग। अच्छा, अगर आपने कोई कमेंट लिखना है ना, कमेंट से मुराद अगर आपने अपने समझने के लिए कोई ये लिखना है कि ये चीज़ है, लेकिन आपने उसे कोड में इस्तेमाल नहीं करना होता है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कमेंट, ठीक है। कमेंट आप कैसे लिखते हैं, कमेंट आप बिना मार्कडाउन बनाए, ठीक है, उसमें आप एक हैश लगाए तो आपके पास कमेंट बन जाएगा। अब अगर इस सेल को मैं रन भी करूँ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास ये कमेंट है, ठीक है, बट ये सेल मार्कडाउन नहीं है। अगर मार्कडाउन होता तो फिर ये हेडिंग बना देता। अच्छा, str होता है, str में आपके पास जो है वो str आपका स्ट्रिंग होता है, ठीक है। स्ट्रिंग से मुराद जो भी आप चीज़
डबल कोट्स में लिखेंगे तो आपके पास वो स्ट्रिंग कहलाया जाता है। उसके बाद आपके पास इंटीजर होता है, इंट। इंट में आप डबल कोट्स में नहीं लिखते, आप कोई भी नंबर स्टोर कर सकते हैं। इंट में आप कोई इस तरह की अल्फ़ाबेटिक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है। इंट में आप न्यूमेरिक है तो आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू ही आएगी। उसके बाद आपके पास होता है एक फ्लोट, ठीक है। फ्लोट आपके पास क्या होता है? हाँ, पॉइंट में आता है, ठीक है। अगर मेरे पास कोई वैल्यू है 33.4 या 6 या कोई भी, तो इसे हम फ्लोट डेटा टाइप कहते हैं, ठीक है। मैं आपको टेस्ट भी कराऊंगा और मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ प्रिंट स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग उमेर, इंटीजर आपने एज इक्वल टू 30, एज और फ्लोट में आपके पास आएगा वेट। ठीक है। अब अगर आप इसके डेटा टाइप्स चेक करें तो आपके पास वही आ रहा होगा। अगर मैं इसे यहाँ पर कर दूँ प्रिंट टाइप ऑफ वेट, तो आपके पास क्या आ रहा है? फ्लोट आ रहा है, ठीक है। आपके पास एक फ्लोट आता है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और भी होते हैं, ठीक है। लिस्ट होते हैं, डिक्शनरीज होते हैं, बट वो थोड़े से एडवांस है तो हम आगे जाके वो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास वेरिएबल नेम्स लीगल एंड इनलीगल, ये मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, वही चीज़ें के रूल्स होते हैं वेरिएबल नेम रखने के लिए, ठीक है। आप जो है वो वेरिएबल में कोई भी पाइथन का जो कीवर्ड है, कीवर्ड से मुराद जैसे हमारे पास प्रिंट है, टाइप है, जो भी हमारे पास कीवर्ड है, तो वो आप उसे एज अ वेरिएबल सेव नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास फ्लोट है, तो फ्लोट हमारे पास एक पाइथन का कीवर्ड है, ठीक है। अगर मैं इसे फ्लोट करके इक्वल टू करूँ उमेर, तो अगर मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये मेरे पास एरर देगा। FLOAT, अच्छा सॉरी, फ्लोट हमारे पास डेटा टाइप है, कीवर्ड नहीं है। कीवर्ड हमारे पास ये सारे, ठीक है, एंड, एज, ये सारे हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सारे कीवर्ड्स है। अगर मैं एसेट नाम रखूं, लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ एसेट, तो मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम कोई भी कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम कीवर्ड को वेरिएबल बनाएंगे तो हमें सिंपली एक टाइप एरर का एरर देगा। उसके बाद मैथ एक्सप्रेशंस, अनफेमिलियर ऑपरेटर्स आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास मॉड्यूलर्स का आता है, मॉड्यूलर जानते हैं ना, ठीक है। आपके पास मॉड्यूलर, अगर किसी वैल्यू का आपने मॉड्यूलर निकालना है तो आप सिंपली मॉड्यूलर का ऑपरेटर यूज़ करके निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एज, अगर आपको एज प्लस करना है तो आप एज प्लस 1 2, जिस तरह आप मैथ में करते हैं 2 + 3 3 + 2, तो एज प्लस 1 हम क्या कह रहे हैं, इसने यहाँ पर क्या किया है कि एज में एक वैल्यू सेव की है, जैसे हमने की है एज इक्वल टू 30। अब अगर हम एज को प्रिंट करते तो हमारे पास क्या प्रिंट होगा? 30। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एज इक्वल टू एज प्लस 1, एज से मुराद वो 30, एज नहीं, ठीक है। तो 30 + 1 31,
तो अगर हम फिर एज को प्रिंट करना चाहें तो हमारे पास 31 प्रिंट होगा। सिंपली ये यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। एलिमिनेटिंग, ठीक है, ये सारे वही चीज़ें स्टेरिक वगैरह। अगर आपने मल्टीप्लाई करना हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, स्टेरिक। और डिवाइड करने के लिए हमारे पास स्लैश यूज़ होता है, ठीक है। टेक्स्ट स्ट्रिंग वही चीज़ है कि अगर हमें स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना है, लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ, ये मैंने किया भी, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ठीक है। तो वो आपके पास आता है कॉन्केटिनेशन कहलाता है, ठीक है। तो आप इस तरह से दोनों को कॉन्केट कर सकते हैं। उसके अलावा एक आपके पास ये है, यहाँ पर नीचे हो रहा होगा, जैसे आप अगर ये देखें, ठीक है, ये नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। लेट सपोज अगर हमें लिखना हो ना कि जैसे हम लिखते हैं प्रिंट माय फादर्स नेम इज मोहम्मद नवाज, ठीक है। तो ये हमारे पास एरर दे रहे हैं। हम बीच में इस तरीके से डबल कोट्स यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लेट सपोज अगर हम सिंगल कोट में लिखते हैं तो लेट सपोज मैं सिंगल कोट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सिंगल कर देता हूँ, यहाँ पर भी, तो भी ये सेम ही एरर आएगा। ये सिंटेक्स एरर आ रहा है। आप बीच में से इस तरह से वैल्यू ऐड कोट ऐड नहीं कर सकते। अगर आपको ये लिखना है इसी तरीके से तो आपके पास मल्टीपल तरीके हैं। आप यहाँ पर जो है वो डबल कोट इस्तेमाल करें, ठीक है, और बीच में सिंगल कोट, तो आपके पास सही लिखा आएगा। और लेट्स सपोज हम देखते हैं अगर हम यहाँ पर डबल कोट्स यूज़ करें और यहाँ पर सिंगल, अब इसे करें तो भी सही आएगा। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका भी है कि अगर हम यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल है और बीच में भी हम सिंगल यूज़ करना चाहें तो हम लगाते हैं आई थिंक बैक स्लैश, यस, हम लगाते हैं बैक स्लैश। बैक स्लैश से मुराद ये है कि ये आगे वाले वैल्यू को इग्नोर करेगा, उसे ये स्ट्रिंग ही समझेगा, ठीक है। अगर हम बैक स्लैश नहीं लगाते हमारे पास सिंटेक्स एरर दे देता है जी। क्या चीज़? हाँ। हम्म, नहीं, मैं कर देता हूँ, देखो ये एरर नहीं देगा। अभी तो ये एरर देगा क्योंकि मैंने बैक स्लैश नहीं लगाया। अगर मैं बैक स्लैश लगा दूँ तो ये उसी तरह प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो आपकी बातों को समझ रहा नहीं है, उसे आप सिर्फ कमांड दे रहे हैं और उसमें आप लिख रहे हैं, वो वही उठाएगा और उसे बैकएंड में चला के प्रिंट कर देगा, ठीक है। एक आपके पास ये चीज़ है, ठीक है, बैक स्लैश के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। मैं इसे मल्टीपल वेज में लिख पे देता हूँ, ठीक है। ताकि आपके पास ये पड़ा रहे, ठीक है। तीन आपके पास तरीके हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, ठीक है, ये इस तरीके से ये चीज़ें प्रिंट कर रहा है। अगर हम लिखना चाहते हैं कि द सम ऑफ 2 + 2 इज़ 4, ठीक है, तो हम वो किस तरह दोनों कॉन्केट कर सकते हैं कि पहले वाल को हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया मैंने, ठीक है, वही प्लस ऑपरेटर का यूज़ करके दोनों स्ट्रिंग ये कॉन्केटिनेट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इफ़ स्टेटमेंट्स पर आ गया है। मैं ये आज कराना नहीं चाह रहा, ये बहुत हो जाएगा। करें इफ़ एल्स स्टेटमेंट पढ़े,
चलो हम आज के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आज तक यही रखते हैं, ठीक है। पहला दिन है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना, और सिंपली लेकिन हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ऑपरेटर्स आप क्या करें, मल्टीपल ऑपरेटर्स उठाएं, ठीक है। ऑपरेटर्स आप गूगल में सर्च करेंगे, पाइथन ऑपरेटर्स, ठीक है। आपके पास ये मल्टीपल ऑपरेटर्स आ रहे हैं, इसे टेस्ट करें, सब के सब करें, जिनके पास लैपटॉप्स है वो सारे करें। आपके पास ये कुछ एडवांस ऑपरेटर्स है, आप थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस कर लें। मैं क्लास में एक राउंड लगा देता हूँ अगर किसी को कोई इशू आ रहा है, फिर उसके बाद हम थोड़े से ये ऑपरेटर्स भी पढ़ लेते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये यूज़ होते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है। आप फिलहाल के लिए आप अपना वही, अच्छा अभी आपको मैंने कुछ ऑपरेटर्स दिखाए, ठीक है। हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये सारी चीज़ें होती है, इसमें कुछ ऑपरेटर्स आपके पास होते हैं, ये एक्सपोनेंशियल, ठीक है। ये आपके पास सिंपल पावर है, अगर आप किसी वैल्यू का पावर निकालना चाहते हैं, और मैं यहाँ पर लिखूँ कि 2 की पावर, ठीक है। अगर मैं किसी भी वैल्यू का पावर निकालना चाहूँ तो वो मैं डबल स्टेरिक, सिंगल स्टेरिक से क्या होता है, 2 सिंगल स्टेरिक 3, ये आपके पास मल्टीप्लाई करेगा, 2 3 ज़ा 6। और अगर आप ठीक है, अगर आप पावर निकालना चाहते तो आप डबल स्टेरिक लगाते हैं, वो आपको किसी भी वैल्यू का पावर दे देता है। अब हमारे पास एक होता है डिवीजन, ठीक है, एक हमारे पास फ्लोट डिवीजन होता है, एक हमारे पास सिंपल स्टेटिक डिवीजन होता है। तो अगर हम कोई आंसर फ्लोट में नहीं चाहते, यानी कि पॉइंट में नहीं चाहते, तो इसके लिए हम सिंगल स्लैश यूज़ करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूँ 4/2, अगर मैं इससे करता हूँ तो ये मुझे पॉइंट में देगा, ठीक है। अगर मैं 4/2 करता हूँ तो ये क्या आंसर दे रहा है, 2.0। अगर मैं यहीं पर 4 डबल स्लैश लगाता हूँ तो ये बिना फ्लोट में नहीं बल्कि इंटीजर में आंसर देगा, ठीक है। यही दोनों के अंदर डिफरेंस है कि एक हमें फ्लोट में आंसर डिस्प्ले करता है, आंसर डिस्प्ले करता है, और दूसरा बिना फ्लोट में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई भी वैल्यू देखना चाहे, हमारे पास बाकी मल्टीपल किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ हमारे पास प्लस इक्वल टू 3, और ये हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। लेट सपोज हम मेरे वेरिएबल सेट करता हूँ कि x इक्वल टू 20 एंड y इक्वल टू 4, ठीक है। प्रिंट और मैं इसे कहता हूँ कि x प्लस एंड इक्वल टू y, y एंड प्लस आता है, ठीक है, ठीक है। x प्लस इक्वल टू y आता है, प्रिंट x प्लस एंड x ग्रेटर देन y। तो हमारे पास ट्रू प्रिंट आ रहा है, इट मीन्स के x हमारे पास y से ग्रेटर है, ठीक है। इसी तरह हम अगर इसे कहें कि प्रिंट x प्लस इक्वल टू y, तो हमारे पास ये इनवैलिड, नहीं, ये स्पेस का मसला नहीं है, हाँ लेस देन तो आता है हमारे पास, कुछ ऑपरेटर्स ये भी है, प्लस इक्वल टू,
प्लस इक्वल टू वाई नहीं होता क्या? ये एरर तो नहीं आना चाहिए। हम्म, एक मिनट एक मिनट। दोबारा दोबारा प्लस इक्वल टू 6 करो, x प्लस इक्वल टू 6। अब 24 है वैल्यू, ठीक है। x के अंदर वैल्यू जो स्टोर है वो कितनी है? 24। अब कितनी हो जानी चाहिए? प्रिंट करो 30। तो प्लस इक्वल टू क्या करता है? ये इंक्रीमेंटल ऑपरेटर कराता है। मींस x आपने इसके अंदर इतनी वैल्यू प्लस करनी है। सिमिलरली माइनस इक्वल टू है। अब x माइनस इक्वल टू 4 लिख दो। अगर मैं y करूँ तो नहीं होगा? हाँ करो, ट्राई करो। ठीक है, अब ये हो रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास इसी तरह मल्टीप्लाई इक्वल भी है, डिवाइड भी है, ठीक है। इन सबको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंटल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो ये ऑपरेटर्स आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर तरह से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, उसके अलावा हमारे पास फ्लोट, डिवीज़न और मॉड्यूलस, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं। हमारे पास एंड का ऑपरेटर्स आज के लिए हम इतना एंड ऑपरेटर नहीं पढ़ाओ, वो मैं पढ़ाऊंगा, बस इतना बहुत है ना। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने आज आपको इंस्टॉलेशन सिखाई है और इन्होंने आपको हेलो वर्ल्ड करके हल्का फुल्का कोड करना सिखाया है। डोंट वरी अबाउट द कोड जो इन्होंने करवाया, अगर आपको समझ में आया बहुत अच्छी बात है। फोकस होना चाहिए आपका आज की क्लास के लिए कि आपकी इंस्टॉलेशन सारी प्रॉपर हुई भी होनी चाहिए और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आपके पास जिस तरीके से भी आप काम कर रहे हो, या एनाकोंडा से काम कर रहे हो, या VS कोड से काम कर रहे हो, या कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट से मैं रिकमेंड भी करता हूँ, या मैं बोलता हूँ कि आपके पास या VS कोड या एनाकोंडा में से कोई एक तरीके से प्रॉपर से चल रहा हो आईडी, और उसमें आपकी पाइथन रनिंग हो और आप कोड लिखो तो वो चलता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आऊँगा तो मैं ये वाली जो हल्का फुल्का रिकैप मैं खुद ही करवाऊंगा और मैं फिर आपको दोबारा स्केल से स्टार्ट करके लेता हूँ, मतलब पाइथन से आगे मैं आपको दोबारा लेके चलूँगा। अगर आपको आज के ऑपरेटर्स आ गए अच्छी बात है, बिकॉज इन्होंने वो चीज़ें बढ़ाई हैं आप लोगों को, ठीक है। बट मेरा आज का गोल ये था कि आप लोगों के पास सबके पास इंस्टॉलेशन हुई भी हो और आप हल्का फुल्का पाइथन को यूज़ करना सीख लो, एटलीस्ट प्रिंट तो आप सबको आना चाहिए, ठीक है। ये गोल आप लोगों का नेक्स्ट क्लास तक होना चाहिए, ठीक है। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एंगेज होना शुरू हो जाओगे। फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड प्रॉपरली क्या होगा, जैसे कोडिंग स्टार्ट होगी तो आई विल बी देयर, बट बीच बीच में सम टाइम्स कोई और बंदा जा सकता है। अच्छा आयान है जो लास्ट कल आपको